If you also face problem making a freehand portrait and you don't want to use the grid method, then this video is for you. Light the shit up. So basically there are so many methods to make the outline, but in this video we will discuss the measurement method. In this method we use a tool like pencil, rounder, divider to measure the proportions from the reference and transfer them on our sheet. तो बेसिकली करना क्या है आपको अपनी रेफरेंस इमेज को अपनी पेंसिल से मेज़र करना है और सेम डिस्टेंस में आपको आउटलाइंस ड्रॉ करनी है अपने शीट पर. दिस मेथड ऑल्सो इम्प्रूव्स योर गेसिंग सेंस, योर गेसिंग पावर, बिकॉज वाइल मेजरिंग आपको एज्यूम भी करना पड़ेगा, आपको गेस भी करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कितनी है. बिकॉज पेंसिल मेजरमेंट मेथड एकदम एक्यूरेट डिस्टेंस एकदम ग्रिड जैसा नहीं होता है. एंड देन ग्रेजुअली विद प्रैक्टिस आप एक दिन विदाउट एडजस्टमेंट भी, विदाउट मेजरमेंट भी आप पोर्ट्रेट फ्री हैंड ड्रॉ कर पाओगे विद जस्ट गेसिंग. एंड रिमेंबर वन थिंग, इस मेथड को यूज़ करने से पहले आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए लुमिस मेथड की, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा कि आपके जो प्रोपोर्शंस बन रहे हैं वो करेक्ट जा रहे हैं या नहीं. लाइक आइज टू आइज डिस्टेंस, ईयर टू आइज डिस्टेंस, नोज डिस्टेंस. तो अगर आपको नॉलेज रहेगी लुमिस मेथड की तो वो आपको हेल्प करेगा जज करने में कि आपके प्रोपोर्शन सही जा रहे हैं या नहीं. एंड टू जज द एक्यूरेसी जस्ट कम बैक अ लिटिल बिट एंड फिर थोड़ी दूर से आप अपने स्केच को देखिए एंड देन रेफरेंस को देखिए. दैट विल हेल्प यू टू गेस वेदर योर मेजरमेंट्स आर करेक्ट और रॉन्ग. Like in this video you can see I'm using my rounder. You can also use divider. So basically मैं कर क्या रहा हूँ, अपने राउंडर से अपनी रेफरेंस इमेज को मेज़र कर रहा हूँ, उसकी आइज़ की डिस्टेंस, नोज़ की डिस्टेंस. तो सभी फीचर्स की आपको लेंथ मेज़र करनी है, विड्थ मेज़र करनी है, ब्रेथ मेज़र करनी है एंड उसको ट्रांसफ़र करना है अपने शीट पर. एंड देन मेज़र करने के बाद जस्ट आपको आउटलाइंस बनानी है. सो सेम मेथड यूज़ करके मैं सेकेंड आई भी ड्रॉ कर रहा हूँ. आपने कभी सोचा है कि पोर्ट्रेट आउटलाइन में इतनी डिफ़िकल्टी हम फेस करते ही क्यों हैं? इट्स बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस. हम 100% रिजेंबलेंस चाहते हैं अपने पोर्ट्रेट से, बट इट्स अ फैक्ट दैट यू आर नॉट अ प्रो आर्टिस्ट. इवन प्रो आर्टिस्ट फेस डिफ़िकल्टी इन फैचिंग द 100% रिजेंबलेंस. सो आप प्रैक्टिस स्टेज में हो, आप इंटरमीडिएट हो या बिगिनर हो, तो आप प्रैक्टिस करो. 40%, 50%, 60% रिजेंबलेंस, 70% रिजेंबलेंस, ऐसे आपकी बढ़ती जाएगी एक्यूरेसी और एक दिन आप क्लोज टू द सेम रेफरेंस पिक आप स्केच कर पाओगे. ऐसे आप सोचो कि 2 स्केच 3 स्केच बना के आप फ्री हैंड पोर्ट्रेट एकदम 100% रिजेंबलेंस ला के बना दो. इट्स नॉट पॉसिबल. सो कीप प्रैक्टिसिंग. सो अभी मैं ईयर्स बना रहा हूँ एंड एज यू कैन सी ईयर्स का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है जहाँ से ईयर स्टार्ट होते हैं वो हमारे आईब्रोज से स्टार्ट होते हैं एंड जो एंडिंग होता है वो हमारी नोज लाइन होती है. एंड हियर कम्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, दैट इज़ जॉ लाइन. अगर जॉ लाइन आप एक्यूरेट बनाते हो तभी आपका रेफरेंस जैसा स्केच बनेगा. सो जॉ लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करना है आपको विड्थ मेज़र करनी है, अपने जॉ लाइन की विड्थ मेज़र करनी है एंड उस डिस्टेंस को आपको मार्क करना है. देन फिर आपको पता रहेगा आपको इन डॉट्स से बाहर नहीं जाना है, आपकी जॉ लाइन की विड्थ इतनी ही है. सो करंटली आई एम ड्राइंग हेयर में आप अपनी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हो. आपको जैसे स्टाइल करनी है, जिस फ्लो में आपको, जिस डायरेक्शंस में आपको हेयर बेंड करने हैं आप कर सकते हो. वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसी भी रेफरेंस को कॉपी नहीं कर रहे हो, उससे इंस्पायर हो रहे हो. किसी भी रेफरेंस की आप फ़ोटोकॉपी तो कर नहीं रहे हो, उसको ड्रॉ कर रहे हो. तो आप अपनी क्रिएटिविटी उसमें ऐड करो, आप अपने एलिमेंट्स ऐड करो. आपका एम ये नहीं होना चाहिए कि आप रेफरेंस इमेज को सेम टू सेम कॉपी कर दो. बिकॉज यू आर एन आर्टिस्ट, नॉट अ फोटोकॉपी मशीन. आपकी अपनी क्रिएटिविटी आपके आर्ट वर्क में शो होना चाहिए. लाइक आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो. सो लिप्स भी फेस के रिजेंबलेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
सो सेम मेथड यूज़ करके आपको लिप्स की विड्थ मेज़र करनी है एंड उसको अपने शीट पे ट्रांसफ़र करना है। I will upload one more video after this one in which I will show you one more method to draw a freehand outline, and that is even easier than this. And if you find this video even a little bit helpful, then please subscribe to my channel and share this video. Guys, I'm also a beginner, मैं कोई pro artist नहीं हूँ, and that's why I need your support, your love. So please do support and spread love. And here is a tip, आप नेगेटिव स्पेस का यूज़ करो। एंड व्हाट डज इट मीन? सो लिसन, आप ये मेज़र करने की जगह कि नोज़ से आपकी जॉ लाइन की डिस्टेंस क्या है, आप ये मेज़र करो कि नोज़ और चिन लाइन के बीच में स्पेस कितना है। दिस विल हेल्प यू टू ड्रॉ द एक्यूरेट जॉ लाइन। आई डोंट नो इफ़ यू आर गेटिंग इट और नॉट। आई जस्ट मीन कि आप डिस्टेंस देखने की जगह स्पेस पे फोकस करो। If you think you can draw jawline in one go, then it's not possible. You will have to erase once, twice. Take your time, don't rush and draw it slowly. Just don't lose hope, be patient and believe in yourself. So yes, the toughest part is done, that is the jawline. Now the face is complete. नाउ द रिमेनिंग पार्ट इज़ ईजी। आपको नेक एंड शोल्डर बनाने हैं। इनकी आउटलाइन एक्यूरेट नहीं होगी, थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो भी चलेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी फ्रीली। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आर्ट पेज, यू कैन फॉलो मी एंड चेक माई प्रोफाइल। डू टैग मी इन योर पोस्ट एंड आई विल शेयर दैट इन माई स्टोरी। So this is it for today. We'll meet again in the next video soon. Keep practicing because it's not just a piece of paper and a pencil, but it's a piece of life. Love you all. Bye bye. Take care.